हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम भारत के पूर्वी राज्य सेवन सिस्टर के पड़ोसी राज्यों से रिलेटेड एंड पड़ोसी देशों से रिलेटेड सीमा से मतलब बॉर्डर से रिलेटेड अक्सर हमको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये वाला। जैसे मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बोलूं कि मुझे बताइए कि मिजोरम की सीमा क्या मणिपुर से लगती है, क्या नागालैंड की सीमा क्या मेघालय से लगती है, त्रिपुरा की सीमा क्या मिजोरम से लगती है, मणिपुर की सीमा क्या नागालैंड से लगती है। तो कितना कंफ्यूजन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो 2 मिनट के लिए तो हम स्तब्ध हो जाते हैं एंड बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे दिमाग के अंदर क्रिएट हो जाता है। इंस्टेंट सॉल्यूशन हमको इन क्वेश्चंस का नहीं देखने को मिलता है। हमको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर भी हम इन क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। आज के इस वीडियो में डेफिनेटली फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट तो कराऊंगा ही सही, बट इस तरीके से कराऊंगा कि जिंदगी भर के लिए ये कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से हमको एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है एंड इस वीडियो को देखने के बाद में वो 1 नंबर आपका डेफिनेटली पक्का होने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। वीडियो में किसी भी क्षण आपको लगता है कि मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर हम ट्रिक की तरफ चलें, 7 सिस्टर तो आप सभी को पता ही है। भारत के पूर्वी 7 राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 7 राज्य हैं। इन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ओके, अब इन 7 राज्यों से रिलेटेड हमको 2 तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि इन राज्यों की जो सीमा है वो किस भारतीय राज्य से टच होती है, एंड सेकेंड, इन राज्यों की सीमा किन देशों से लगती है। तो 2 तरीके के यहाँ पर हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। भारत के किन राज्यों से सीमा लगती है और किन देशों से इन राज्यों की सीमा टच होती है। तो दोनों मैं आपको याद कराऊंगा। एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। फ्रेंड्स, असम जो है, जो 7 सिस्टर की हम बात कर रहे हैं, 7 सिस्टर की, उसका एक हिस्सा है। बोल सकते हैं कि असम जो है, इमेजिन करिए कि ये इन 7 बहनों में से सबसे बड़ी बहन है। अब सबसे बड़ी बहन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है उसके ऊपर। तो वो क्या करती है, जो घर का सबसे बड़ा अगर सदस्य होता है तो वो सभी से बना के रखता है अपनी, है ना। तो उसी तरीके से इन 7 बहनों में से सबसे बड़ी बहन कौन सी है? असम है। तो इमेजिन करिए कि असम जो है ये सभी राज्यों से बना के रखती है, मतलब अपनी बॉर्डर जो है वो सभी राज्यों से टच करती हैं। जो रिमेनिंग 6 सिस्टर बची हुई है इसकी, उन सभी से इसकी बॉर्डर जो है वो टच होती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, तो ये 6 और सिस्टर से इसकी सीमा टच होती है। अब असम जो है, इसकी 6 बहनें हो गई, है ना, और इसका एक भाई भी है असम का। वो भाई कौन है? सौरव गांगुली। असम जो है अपने भाई को क्या कह के पुकारती है? दादा कह के पुकारती है। इसीलिए सौरव गांगुली को दादा कहते हैं हम। जो बड़े होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। तो यहाँ पर असम का एक भाई है, कौन है? सौरव गांगुली। अब सौरव गांगुली हमको पता ही है कि कौन से स्टेट से आते हैं? पश्चिम बंगाल से आते हैं। तो मतलब असम की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से भी लगती है, राइट। यहाँ पर फ्रेंड्स, असम की हम बात कर रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहले चाय की बात आती है। असम की कहीं पे भी बात करेंगे थ्रू आउट वीडियो हम, तो चाय हमारे दिमाग में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चाय। अगर मैं चाय की बात कर रहा हूँ तो असम आना चाहिए। तो आपस में रिलेट करता है। क्यों रिलेट करता है? क्योंकि हमको पता है कि असम जो है वो चाय के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता ही है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बताइए आप कि कोई भी व्यक्ति होता है, अगर उसको चाय पीना है तो वो चाय के लिए किसको बोलता है? अपनी बीबी को बोलता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको चाय पीना है तो वो किसको बोलेगा? अपनी बीबी को बोलेगा। बीबी। तो डबल बी का मतलब ये हो गया यहाँ पर कंट्री से। बी से भूटान बनेगा और बी से बांग्लादेश। इसके अलावा बी से और कोई भी कंट्री नहीं बनेगी। तो असम की सीमा जो 2 कंट्री से टच होती है वो कौन सी हो गई? भूटान हो गई और बांग्लादेश हो गई। क्लियर हमको समझ में आ गया है। तो ये असम का मैटर पूरा क्लोज होता है। असम को लेकर अब आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। असम, इमेजिन करो कि इन 7 बहनों में से सबसे बड़ी है। बड़ी बहन होने के नाते वो क्या करती है? सभी से अच्छा व्यवहार बना के रखती है और सभी से अपनी बॉर्डर टच करती है। क्लियर। इसका एक भाई है जो कौन है? सौरव गांगुली है। क्रिकेटर सौरव गांगुली हमको पता ही है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? पश्चिम बंगाल से। मतलब असम जो है वो पश्चिम बंगाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। और असम की बात हो रही है, मतलब चाय की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को चाय पीना है तो वो सबसे पहले किसको बोलेगा? वो अपनी बीबी को बोलेगा कि चाय बना दो यार। तो बीबी मतलब भूटान और बी से बना बांग्लादेश। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मेघालय की। मेघालय का सबसे सिंपल है। इस 7 सिस्टर में बात करें हम तो सबसे सिंपल जो ट्रिक है वो मेघालय की है। मेघालय की बात हो रही है, मतलब हम क्लाउड की बात कर रहे हैं, मेघ की बात कर रहे हैं, बादल की बात कर रहे हैं। इमेजिन करो कि एक बादल है,
ये बादल जो है ना, ये आम वर्षा नहीं करता है, नॉर्मल वर्षा नहीं करता है ये पानी की। ये क्या वर्षा करता है, बारिश किस चीज़ की करता है, ये चाय की बारिश करता है। तो एक इमेजिन करो कि ये मेघ है, मतलब बादल है, जो कि चाय की बारिश कर रहा है। अब चाय की बारिश हो रही है, तो इस चाय की बारिश का मजा भी पता है कौन ले रहा है? टाइगर ले रहा है। कौन? बंगाल टाइगर। अब यहाँ पर हम बंगाल टाइगर की बात करेंगे, मतलब बांग्लादेश की बात करेंगे। हम सभी को बताइए कि बंगाल टाइगर जो है वो कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो बंगाल टाइगर की बात होगी, मतलब बांग्लादेश की बात कर रहे होंगे। क्लियर? तो हमको एक मेघ दिख रहा है, मतलब बादल दिख रहा है, जो कि खास तरीके का है, और ये बारिश कर रहा है किसकी? चाय की बारिश कर रहा है। चाय गिर रही है ऊपर से, और इस चाय का पता है मजा कौन ले रहा है? बंगाल टाइगर ले रहा है। उसमें बढ़िया सा ये स्नान कर रहा है, नहा रहा है, और चाय पी भी रहा है। तो बोले वाह यार, आज तो मजा ही आ गया। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है, ये जो इमेज है, ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से छप चुकी है। जब भी हम मेघालय की बात करेंगे, मेघालय मतलब मेघ की बात करेंगे, बादल की बात करेंगे, तो एक खास तरीके का बादल है जो कि पानी को नहीं बरसाता है, ये बरसाता है चाय को। चाय की बारिश करता है, जिसमें कौन नहा रहा है? बंगाल टाइगर एंजॉय कर रहा है, नहा रहा है और चाय भी पी रहा है। तो यहाँ से मेघ मतलब बादल से बन जाएगा मेघालय। चाय की बारिश कर रहा है, मतलब चाय के लिए हमको एक स्टेट दिमाग में आता है, असम। तो यहाँ पर चाय से बन जाएगा असम, बंगाल टाइगर से बन जाएगा बांग्लादेश। तो यहाँ पर मेघालय की सीमा असम से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। एकमात्र स्टेट से लगती है जो कि है असम, और एकमात्र कंट्री से लगती है जो कि है बांग्लादेश। क्लियर? इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कभी भी मेघालय से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी सातों सिस्टर है, सातों सिस्टर में जो सबसे खास सिस्टर है वो है अरुणाचल प्रदेश। नाम में ही अरुण आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी पर्सनालिटी को भी शो कर रहा है। अरुण बोल रहा है कि जो मेरी सारी बहनें हैं इनका ध्यान मैं रखूंगा। और अरुण कैसे ध्यान रखता है? उसके पास में एक मियान है। आप सभी को पता ही है कि मियान जो होती है वो यूज़ होती है अपनी तलवार रखने के लिए, कि भैया कभी भी युद्ध हो जाए तो मैं अपनी मियान में से तलवार निकालूं और युद्ध लड़ूं। तो अरुण जो है ना, सबका ध्यान रख रहा है। उसके पास में एक खास तरीके की मियान है। अब इस मियान में अरुण क्या क्या रखता है वो मैं आपको बताता हूँ। इमेजिन करो कि अरुण जो है अपनी सिस्टर के लिए युद्ध लड़ने गया, तो मियान में वो क्या क्या रख के लेके गया है। देखिए, युद्ध लड़ते टाइम उसको भूख लगेगी, तो उसके लिए उसने क्या रख रखा है? भुट्टा रख रखा है। अपनी मियान में उसने भुट्टा रख रखा है। प्यास लगेगी तो पानी की जगह उसने चाय रख रखी है, कि यार युद्ध भी लड़ना है तो चाय पी लेंगे तो थोड़ी सुस्ती भी उड़ जाएगी और अच्छे से युद्ध लड़ पाएंगे हम, क्योंकि उसको अपनी सिस्टर की रक्षा करनी है। इसके अलावा म्यान में हथियार तो रखना पड़ेगा भाई, खाने पीने के सामान तो हो गए हैं, अब हथियार भी तो चाहिए ना, युद्ध कैसे लड़ेंगे? तो हथियार के तौर पर उसने क्या रख रखा है? इसके अंदर तक्षक नाग रख रखा है। तक्षक नाग हम सभी को पता ही है, महाभारत में था वो। तो तक्षक नाग इसने रख रखा है हथियार के रूप में, और तक्षक नाग को इसने चेन से बांध रखा है। चेन से नहीं बांधेंगे तो वो इधर उधर भग जाता है, तो तक्षक नाग रख रखा है म्यान के अंदर, जिसको चेन से उसने बांध रखा है। तो इतनी सारी चीज़ें अरुण ने अपनी म्यान में रख रखी है कि भैया कोई भी अगर मेरी सिस्टर के साथ में गलत भेदभाव करेगा तो मैं उससे युद्ध लड़ूंगा। और म्यान में जो उसने सामान रख रखा है युद्ध के लिए, वो हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अब हमारी सारी चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अरुण के पास म्यान है, तो म्यान से बन गया फ्रेंड्स म्यांमार। उसने देखिए खाने के लिए अपनी म्यान में क्या रखा था? भुट्टा रखा था, तो भुट्टे से बन जाएगा भूटान। पीने के लिए उसने चाय रखी थी, मतलब चाय से बन गया असम। युद्ध लड़ने के लिए उसने जो शस्त्र रख रखा था अपनी म्यान में, वो क्या था? तक्षक नाग, मतलब नाग से बन गया नागालैंड। और उसको उसने चेन से बांध रखा था, तो चेन से बन गया चाइना। तो यहाँ पर हमको देखिए नाम देखकर समझ में आ गया है कि अरुणाचल प्रदेश 2 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है, असम से और नागालैंड से। अगर हम कंट्री की बात करें तो चाइना, भूटान और म्यांमार से ये अपनी सीमा साझा करता है। क्लियर हो गया आपको? अरुणाचल प्रदेश को लेकर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वाली जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ना, ये आगे भी अभी काम आएगी। बहुत डीप में जाएंगे हम चीज़ों को लेकर, और बड़ा मज़ा भी आने वाला है अभी आपको। तो यहाँ पर हमने अरुणाचल प्रदेश को अच्छे से डिस्कस किया, अरुण की म्यान को डिस्कस किया, और वो म्यान क्यों रखता है अपने पास में? क्योंकि उसका नेचर है कि वो अपनी सारी सिस्टर को प्रोटेक्ट करते हुए चलता है। अगर किसी भी सिस्टर को आपने तकलीफ दी तो अरुण जो है युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी म्यान में रखे हुए सामान का वो यूज़ करता है और युद्ध लड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला स्टेट आता है हमारा नागालैंड। जैसे ही हम नागालैंड की बात कर रहे हैं, मतलब नाग की बात कर रहे हैं, और आपके दिमाग में आएगा नाग मतलब तक्षक नाग, जो कि कहाँ पर बैठा हुआ है? अरुण की म्यान के अंदर बैठा हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया। तो जो नाग है उसके मन में क्या चल रहा है? अरुण की म्यान के अंदर तो बैठा है वो, अब उसके मन में चलते हैं हम। तो चलिए मैं आपको नाग के मन में लेके चलता हूँ। वो नाग जो है उसके मन में देखिए क्या क्या चल रहा है। नाग बोल रहा है कि एक तो मेरी मणि इसने चुरा ली अरुण ने,
पता नहीं कहाँ रखी, मुझे मिल नहीं रही है, मेरे को सबसे पहले तो मणि चाहिए। नाग क्या बोल रहा है कि मेरी मणि दो, नागमणि। ठीक है, तो वो बार बार कोशिश कर रहा है अरुण से पूछने की कि मेरी मणि कहाँ रखी है बताओ। दूसरी चीज़, नाग को जो भुट्टा रख रखा है मियान के अंदर वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि चाय तो चलो ठीक है पी लेंगे, उसमें से दूध निकाल के मैं पी लूँगा। नाग महाराज जो है वो दूध तो पी लेते हैं, तो बोले चाय में से तो दूध निकाल के चलो मैं पी लूँगा, पर ये भुट्टा मैं नहीं खाता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले तो भुट्टा हटाना है। पर वो नाग महाराज को चेन से बांध रखा है तो वो भी नहीं पसंद आ रहा उनको, बोले चेन भी हटाओ। तो नाग जो अंदर बैठा हुआ है अरुण की म्यान में, वो 3 चीज़ें सोच रहा है। पहली चीज़ तो मेरी मणि कहाँ रखी है अरुण ने, मेरे को वो चाहिए। दूसरी चीज़ वो ये बोल रहा है कि मुझे भुट्टा नहीं पसंद है, इस भुट्टे को हटाओ यहाँ से, मैं भुट्टा नहीं खाता हूँ। और तीसरी चीज़ वो सोच रहा है कि मुझे चेन से बांध रखा है, ये चेन हटाओ। तो जब हम नाग पे फोकस कर रहे हैं तब नाग के मन की हम सारी बातें ये डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी एग्जाम में अगर आपसे नाग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो ही नाग के मन की आपकी बातें जो है वो निकलना चाहिए। समझ गए आप बात। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुण की म्यान के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसकी म्यान में क्या क्या सामान था। नाग की बात होगी, नागालैंड की बात होगी, तो हम नाग के मन की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। 3 चीज़ें नाग के मन में चल रही है जो हमने डिस्कस करी। तो यहाँ पर नाग सोच रहा है कि मेरी मणि कहाँ है, तो मणि से बन जाएगा मणिपुर। म्यान में वो चेन से बंधा हुआ है, वो बोल रहा है कि चेन हटाओ, तो यहाँ पर चेन को हटाना है हमको, मतलब चाइना जो है वो उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पहली चीज़ तो चाइना से उसकी सीमा नहीं लगती है। वो क्या बोल रहा है कि भुट्टा मेरे को हटाना है, मतलब भूटान से भी उसकी सीमा नहीं लगती है। अरुण से वो पूछ रहा है कि मेरी मणि कहाँ है, तो अरुण से उसकी सीमा लगती है। और अभी नाग जो है वो है कहाँ पर, वो तो अरुण की म्यान में बैठा हुआ है, तो म्यांमार से उसकी सीमा टच होती है। तो नागालैंड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो स्टेट की बात करें तो 3 स्टेट असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इन 3 राज्यों से नागालैंड की सीमा टच होती है। और एकमात्र कंट्री म्यांमार से उसकी सीमा लगती है। चूंकि वो बैठा कहाँ पर है, अरुण की म्यान में, तो म्यान से बन गया म्यांमार। तो यहाँ पर नागालैंड में हमने नाग के मन की सारी चीज़ें डिस्कस करी कि उसके मन में चल क्या रहा है, और वहीं से हमको सारे आंसर पता चल गए। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला स्टेट आता है हमारा त्रिपुरा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी। आपको एक ट्री दिख रहा होगा, इस ट्री के ऊपर 2 चीज़ें लगी हुई है, एक तो चाय लगी हुई है और दूसरी चीज़ें इस ट्री के ऊपर रम लगी हुई है। क्या लगी हुई है, एक तो चाय और दूसरी चीज़ें रम लगी हुई है। अब ये खास तरीके का ट्री है, तो इस ट्री से इतनी आसानी से कोई भी ये चाय और रम जो है ना ये नहीं उतार सकता, क्योंकि इसके नीचे जो इसका प्रोटेक्शन कर रहा है ट्री का, वो कौन कर रहा है, एक टाइगर कर रहा है, बंगाल टाइगर। वो किसी को इस ट्री पर चढ़ने ही नहीं दे रहा है। तो एक खास तरीके का ट्री हमने डिस्कस करा जिस पर चाय लगी हुई है और रम लगी हुई है, और नीचे उसकी कौन रक्षा कर रहा है, बंगाल टाइगर उसकी रक्षा कर रहा है ट्री की, कि मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। तो स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई आपको, डायग्राम पूरा अच्छे से दिख गया होगा, दिमाग में सेट भी हो गया होगा। चलिए यहाँ पर हम ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। इस ट्री पर 2 चीज़ें क्या लगी थी, एक तो चाय लगी हुई है और एक और लगी हुई है रम। तो चाय से बन गया असम और रम से बन गया मिजोरम। इस ट्री की रक्षा कौन कर रहा है, बंगाल टाइगर कर रहा है, मतलब बांग्लादेश। तो त्रिपुरा की जो स्टेट से सीमा लगती है वो कौन कौन स्टेट हो गए, असम हो गए और मिजोरम हो गए। और किस कंट्री से इसकी सीमा लगती है त्रिपुरा की, बांग्लादेश से लगती है। हम सभी को बताइए कि त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और भारत के 2 राज्य हैं असम और मिजोरम, जिससे त्रिपुरा की सीमा टच होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिपुरा भी क्लियर हो गया हमको। एक अच्छा सा हमने ट्री इमेजिन करा है और उस पर क्या क्या लगा था और कौन उसकी रक्षा कर रहा था, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो चुकी है और पूरी तरीके से छप चुकी है, कभी भी नहीं आप भूल सकते इस चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हम मिजोरम की। तो चलिए मिजोरम की बात कर रहे हैं, मतलब रम की बात कर रहे हैं। और रम कहाँ पर लगी थी, ट्री के ऊपर लगी हुई है रम। तो चलिए रम के मन में चलते हैं। जैसे हम नाग के मन में गए थे ना कि नाग के मन में क्या चल रहा है, उसी तरीके से हम चलते हैं अब जो रम लगी हुई है ट्री के ऊपर उसके मन में, कि भैया जो रम जो है वो क्या सोच रही है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ उसके मन में। रम जो है वो सोच रही है कि अरे यार इन्होंने एक तो मुझे चाय के साथ टिका दिया पेड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर, ऊपर से नीचे ये बंगाल टाइगर अलग रक्षा कर रहा है, ऊपर आने नहीं दे रहा किसी को। तो एक तो मेरी बेइज्जती कर दी कि मैं एक तो हूँ रम और मुझे लगा दिया चाय के साथ। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बोल रही है कि जो भी मुझे खरीदने आएगा ना तो मैं उससे बहुत सारी मनी लेने वाली हूँ, इतनी आसानी से मैं किसी को नहीं मिलूंगी अब। तो उसके मन में क्या चल रहा है कि बहुत सारी मनी लेना है मुझे, और एक खुन्नस भी खा के बैठी हुई है वो कि मुझे चाय के साथ में यहाँ पर टिका दिया पेड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर। तो वो बोल रही है कि जो भी मुझे खरीदेगा उसे मैं मार भी दूंगी,
भैया जिसने खरीदा उससे मनी तो ले ही लूँगी और साथ साथ जो मुझे पिएगा उसको मैं मार भी दूंगी। ये उसके दो चीज़ें दिमाग में चल रही है कि मनी ले लूँगी और मार भी दूंगी। तो उस रम के मन में ये चीज़ें चल रही है जो मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स रम जो है वो किसके साथ लगी हुई है? असम के साथ लगी हुई है। तो यहाँ पर असम तो हो ही गया। बंगाल टाइगर उसका नीचे क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है, तो मतलब बांग्लादेश भी हो गया। ट्री पर लगी हुई है वो, तो यहाँ पर ट्री से बन गया त्रिपुरा। उसके मन में क्या चल रहा है? दो चीज़ें चल रही है। अब उसकी बात करते हैं हम। एक उसके मन में चल रहा है कि मुझे ज़्यादा मनी चाहिए, अब अगर कोई भी मुझे लेना चाहता है तो मनी चाहिए उसको, तो मनी से बन गया मणिपुर। और दूसरा वो क्या बोल रही है कि जो भी मेरे को पिएगा मैं उसको मार दूंगी। तो मारना मतलब म्यांमार, मार, तो म्यांमार से भी मिजोरम की सीमा लगती है। तो मार बन जाएगा हमारा म्यांमार। एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसमें मार वर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा, वो बनेगा म्यांमार। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मिजोरम की जो सीमा लगती है वो 3 राज्यों से लगती है। चाय उसके पास में लगी हुई है पेड़ से, बन गया असम। ट्री पर वो खुद लगी हुई है रम, तो बन गया ट्री से त्रिपुरा। बंगाल टाइगर उसका नीचे रक्षा कर रहा है, तो बंगाल टाइगर से बन गया बांग्लादेश। दो चीज़ें उसके मन में चल रही है, मनी और मारना, तो मनी से बन गया मणिपुर। और जो भी मेरे को पिएगा उसको मार दूंगी, मतलब मारने से बना म्यांमार। तो 2 कंट्री बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा मिजोरम से लगती है और 3 राज्य असम, मणिपुर और त्रिपुरा की सीमा मिजोरम से लगती है। हो गया आपको याद? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला देखिए ये स्टेट है मिजोरम। यहाँ पर बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप रिवीजन करके भी गए ना तो भी आप भूल जाओगे और गलत आंसर हमारा टिक हो जाता है। ये ऐसा टॉपिक है एग्जामिनर को पता है कि यहाँ पर बच्चा फंसता है, इसीलिए वो क्वेश्चंस भी ज़्यादा बनाता है। बट अब देखना आखिरी में जब आप क्वेश्चंस करोगे, मैं अभी PYQ भी आपसे सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो कितनी आसानी से आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मतलब आपके सही क्वेश्चन होने के चांसेस 100 आउट ऑफ 100 होंगे। तो यहाँ पर हमने मिजोरम को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम जो आखिरी स्टेट बचा हुआ है हमारा, मणिपुर। मणिपुर मतलब यहाँ पर मनी की बात हो रही है ना? तो अब मनी की बात हो रही है तो फ्रेंड्स हमारी पूरी स्टोरी में मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे महंगे जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं। भैया एक तो अरुण की म्यान बहुत महंगी है क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है। तो सबसे कॉस्टली मतलब जो मनी वाली चीज़ें हैं जिसको ज़्यादा मनी लगेगी खरीदने में, वो कौन कौन सी है? एक तो अरुण की म्यान हो गई, म्यान सबसे महंगी है, ठीक है। दूसरी चीज़ रम अपने आप में क्या बोल रही है कि जो भी मेरे को लेने आएगा मैं उससे मनी लूँगी। तो रम भी अपने आप में क्या हो गई? बहुत ही महंगी हो गई, मतलब मनी वाली चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई अपनी नागालैंड। शस्त्र जो है, म्यान के अंदर जो शस्त्र रखा हुआ है वो सबसे महंगा शस्त्र है। तक्षक नाग जो है ना, हर किसी के पास नहीं आता है, तो तक्षक नाग वाला जो शस्त्र है वो बहुत ही महंगा है, तो उसके लिए भी मनी लगेगी सबसे ज़्यादा। एंड चौथी चीज़ जो है जहाँ पर मनी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगी वो है असम। असम के अंदर जो चाय होती है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती है, तो वहाँ पर भी हमको अच्छी खासी मनी जो है वो देखने को मिलती है। तो इन चारों चीज़ों में हमको मनी देखने को मिल रही है। ये चारों चीज़ें कौन कौन सी हो गई? एक तो म्यान हो गई, म्यान में इतना सारा सामान है तो ऑब्वियस सी बात है म्यान महंगी हो गई, मतलब मनी से रिलेटेड हो गई। नाग जो है, तक्षक नाग, वो ऐसा हथियार है जो हर किसी को नहीं मिल सकता, तो महंगा हथियार है वो, मतलब मनी हो गया। रम जो है वो अपने आप में महंगी है, वो बोल रही है कि जो भी मुझे लेने आएगा उसको मनी देना पड़ेगी, अब बहुत ज़्यादा मनी देना पड़ेगी तो ही मैं उसके साथ जाऊंगी अब। एंड चौथी चीज़ जो है वो है चाय। बिना पैसे के, बिना मनी के चाय जो है वो नहीं मिलेगी। तो इन चारों चीज़ों में हमको मनी मतलब पैसा देखने को मिल रहा है। तो मणिपुर की जो सीमा लगती है ना, वो इन्हीं सभी से लगती है। नागालैंड, असम और मिजोरम, ये 3 राज्य हैं जो मणिपुर से अपनी सीमा साझा करते हैं। एंड म्यान से बना म्यांमार, एकमात्र कंट्री से मणिपुर अपनी सीमा साझा करता है, वो कौन सी है? म्यांमार। हो गया आपको याद? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये 7 सिस्टर को अच्छे से डिस्कस किया, किस राज्य की सीमा किन अन्य राज्यों से लगती है और किस कंट्री से लगती है, ये हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, हर एक चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से फिट भी हो गई होगी। तो कितनी आसानी से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस को भी पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जीएस को लेकर एक स्पेशल कोर्स आप सभी के लिए बना रखा है, 100 आवर जीएस का कोर्स। 100 घंटे के अंदर फ्रेंड्स मैंने पूरी जीएस को इस तरीके से आपको पढ़ाया है कि आपको जीएस का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता है। 7 से 8 सब्जेक्ट मैंने उसके अंदर आपको पढ़ाए हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमने कंटेंट को कवर किया है। जहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट से पढ़ाए, मैप की ज़रूरत थी वहाँ पर हमने मैप के माध्यम से पढ़ाए, कहानी के माध्यम से हमने पढ़ाए, ट्रिक के माध्यम से हमने चीज़ों को समझा है, याद किया है। डिफ़िकल्ट टॉपिक को इसी तरीके से हमने सिंपल बना के याद किया है और भी हमने क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया है।
इसी के साथ साथ कोर्स में मैंने आपको 3500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं टॉपिक वाइज, जो कि अभी लगातार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जीएस का आप कंप्लीट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो 100% आपको कोर्स की तरफ जाना चाहिए। बाकी ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। मेरा काम है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। मैंने अपनी तरफ से पूरा सॉल्यूशन आपको इस कोर्स के अंदर दिया है। ये आपका कॉल है कि आपको इस कोर्स को एनरोल करना है या फिर नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टेस्ट लगाते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो हमने अभी ट्रिक के माध्यम से याद किया है उससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश दोनों देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है भूटान और बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो मणिपुर करता है क्या? मणिपुर मतलब मनी वाली चीजें हमारी स्टोरी में हमने देखी थी। एक तो असम है चाय, इसको पीने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। रम जो है वो बोल रही है कि जो भी मुझे खरीदने आएगा मैं उससे खूब सारा मनी लूंगी, पैसा लूंगी। तक्षक नाग वाला हथियार जो है वो सबसे महंगा हथियार है, मतलब उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मनी लगेगी। और जो अरुण की म्यान है वो भी काफ़ी महंगी है। तो यहाँ पर तो भूटान और बांग्लादेश का कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, तो मणिपुर तो हो नहीं सकता। असम है क्या? असम मतलब चाय की बात हो रही है, और अगर किसी को भी चाय पीना है तो वो क्या बोलेगा? सबसे पहले अपनी बीबी को बोलेगा। बी मतलब भूटान और बांग्लादेश, बिल्कुल सही। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अरुण की म्यान जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। भुट्टा रखा हुआ है खाने के लिए, उसके लिए चाय रखी हुई है उसको पीने के लिए, हथियार के रूप में तक्षक नाग है जो कि चेन से बंधा हुआ है। तो इस तरीके से म्यान से बन गया म्यांमार, चेन से बन गया चाइना और भुट्टे से बन गया हमारा भूटान। तो चीन, भूटान और म्यांमार की सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश से। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। देश पूछा है तो यहाँ पर हमने देशों को लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नागालैंड किस देश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? तो नाग की बात हो रही है। फ्रेंड्स, नाग के मन में चलना पड़ेगा। नाग बोल रहा है कि भुट्टा हटाओ, चेन मेरी हटाओ पहले तो, और अरुण से पूछता है वो कि मेरी मणि कहाँ है। तो इस पूरी स्टोरी में म्यान में बैठा हुआ है वो नाग, तो म्यान से बनेगा म्यांमार। कोई भी नेपाल नहीं है, कोई भी भूटान नहीं दिख रहा है, कोई भी बांग्लादेश नहीं दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर म्यांमार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। त्रिपुरा किन राज्यों और देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है? त्रिपुरा मतलब ट्री की बात हो रही है। ट्री पे क्या लगा हुआ है? चाय लगी हुई है और रम लगी हुई है, और नीचे कौन बैठा हुआ है? बंगाल टाइगर उसकी रक्षा कर रहा है। तो चाय से बन गया असम, रम से बन गया मिजोरम और बंगाल टाइगर से बन गया बांग्लादेश। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी लेटेस्ट एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कितनी आसानी से हमने बिना कंफ्यूजन के आंसर सही टिक किया है। चाहकर भी पता है आप क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। अब सोचो कि अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता थी तो आप कितना कंफ्यूज होते इस चीज को लेकर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मेघालय किस देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो मेघालय की बात हो रही है, मेघ की बात हो रही है। मेघ जो है वो पानी की बारिश नहीं कर रहा है, वो चाय की बारिश कर रहा है, और उसमें कौन एंजॉय कर रहा है? बंगाल टाइगर। तो चाय से बन गया असम, बंगाल टाइगर से बन गया बांग्लादेश, और मेघ तो मतलब मेघालय। और पूछ रहा है कि देश की बात हो रही है मतलब बांग्लादेश की बात हो रही है, तो बी आंसर सही होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इस टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हमने कितनी अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। क्वेश्चंस भी लगाए हमने जो भी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन का लेवल भी आपको समझ में आ गया होगा। एग्जामिनर कितने भी टफ लेवल का क्वेश्चन बना दे, आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अच्छे से बस मेहनत करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेहनत अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है। 1% भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।